तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड सारी बातें जानेंगे, जैसे कि इसकी सहायक नदियां, इस पे बने बांध, इसके किनारे बसे नगरों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे परियोजना जो चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ अंत तक। देखिए, यमुना नदी तंत्र में सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो यमुना नदी तंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल नदी तंत्रों में से एक है। यह गंगा की सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब समझते हैं यहाँ पे इसका परिचय। तो देख लेते हैं कि ये कुल लंबाई है इसका 1376 किलोमीटर, और कैचमेंट एरिया यानी कि जलाग्रहण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे गंगा बेसिन का लगभग 40.2% है। किन राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अब आगे देखते हैं, उद्गम और मार्ग कहां से निकलती है, किस रास्ते से होकर गुजरती है, ये समझते हैं। देखिए, यमुना नदी जो है ये बंदरपुछ चोटी से निकलती है। बंदरपुछ चोटी में एक ग्लेशियर है जिसको यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद कहते हैं। देखिए, हिमनद का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ठीक है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान या पहाड़ मान के चलो, ठीक है। जिसकी बंदरपुछ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 6,387 किलोमीटर, और यहीं से क्या निकलती है? इसका उद्गम होता है, समझे। अब आता है कि मैदानी इलाकों में प्रवेश कैसे होता है। देखिए, उत्तराखंड से निकलकर यह नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सीमा बनाते हुए ताजेवाला यानी कि हथनी कुंड बैराज के पास मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड से निकल कर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा भी बनाती है, बॉर्डर का भी काम करती है, ये बात याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जो कि पुराना नाम था इलाहाबाद, अब है इसका नाम प्रयागराज, में जाकर यह यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है, और जहां पे मिलती है उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है। ये बात याद हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए, यमुना की सहायक नदियों को हम मेनली दो पार्ट में बांट के देख लेते हैं। पहला पार्ट जो वो नदी आएगी जो हिमालयी सहायक नदियां होंगी, जो कि मैदान में मिलने से पहले वाली, और दूसरा जो हम बांट के देखेंगे वो प्रायद्वीपीय सहायक नदियों को देखेंगे, जो कि मैदानी भाग में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। ये बात समझेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो नदी की बात करेंगे वो चंबल नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। चलिए देखते हैं, चंबल नदी के बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो ये नदियां मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, और यमुना में जल की मात्रा बढ़ाती है, ठीक है। क्योंकि सारा जो है अपना पानी कहाँ उड़ेल देती है? तो यमुना नदी में। सबसे पहले कौन सी नदी है? चंबल, ठीक है, चंबल नदी। अगर याद करने के लिए आपको ट्रिक चाहिए तो ऐसे याद रखिएगा एकदम क्रमबद्ध कि यमुना से बच के, क्या रखेंगे? यमुना से बच के। तो यमुना तो नदी हो ही गई, लेकिन सिंध हो गया, देखिए सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया, ठीक है, और च से चंबल नदी हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। चलिए खैर वो बात अलग है, ट्रिक वाली बात। अगर आप याद रखने का एक बस वो होता है, ट्रिक होता है। अब जानते हैं चंबल नदी, तो यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है, और यह मध्य प्रदेश के महू से निकलती है और राजस्थान से होते हुए यूपी के इटावा में यमुना से मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, है ना, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, याद रख लेंगे। चलिए अब आता है सिंध नदी। तो सिंध नदी के बारे में समझते हैं। तो यह नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश की जालौन में यमुना से मिलती है, ठीक है। जैसे कि देखिए कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो महू से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जनापाव हिल्स से निकलती है, ठीक है। और कहाँ जाके मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है यमुना से, ये बात याद रख लोगे।
और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी है। समझ में आ गया। अब सिंध नदी की बात करते हैं तो देखिए यह गुना मध्य प्रदेश से निकलती है और जालौन उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है। अब समझते हैं आगे बेतवा नदी के बारे में। तो ये देखिए भोपाल के पास से मध्य प्रदेश से निकलती है और हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां जाके मिल जाती है। और लास्ट जो नदी आती है बचती है वो केन है। तो केन देखिए कहाँ से निकलती है? याद रखेंगे कि जबलपुर यानी कि कैमूर की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से निकलेगी और बांदा उत्तर प्रदेश से में मिलेगी, है ना। चीला गांव पड़ता है वहां जाके मिल जाता है बांदा में। तो याद रखेंगे ये बातों को। चलिए अब समझते हैं कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो सबसे पहली नदी जो मिलती है बाईं ओर से उसको याद रखेंगे टोंस नदी। देखिए ये नदियां मुख्य रूप से हिमालय या मैदानी इलाकों से आती है। सबसे पहला टोंस नदी, यह हिमालय से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी इसलिए कहते हैं, देखिए चंबल नदी जो है सबसे लंबी नदी है और टोंस नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। ये बात याद रखिएगा, बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, यमुना से ज्यादा पानी इसमें होता है, टोंस नदी में होता है, इसलिए हम इसको सबसे बड़ी सहायक नदी मानते हैं। ये बात है। यह उत्तराखंड में कलसी के पास यमुना से मिलती है और इसमें यमुना से भी अधिक पानी होती है, इसीलिए इसको टॉन्स नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी कहते हैं। समझ में आ गया। अब आता है हिंडन नदी, याद रखेंगे। तो यह पूरी तरह से एक मैदानी नदी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलती है और नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? नोएडा के पास, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं आसन नदी के बारे में। तो यह उत्तराखंड के देहरादून से क्षेत्र में यमुना से मिलने वाली सबसे छोटी नदी है। तो याद रख लेंगे कि यमुना की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा कि आसन नदी। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं यमुना के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं। वैसे देखिए गंगा नदी की सिस्टम के बारे में आपको समझना होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना दिया गया है, आप देख सकते हो। अब समझते हैं यमुना नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए थे। याद रखिएगा सबसे पहले दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इटावा, हमीरपुर, प्रयागराज, ये सब जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों में से इसके पास बाजिरवाद बैराज स्थित है। बैराज मतलब एक बांध होता है, समझेंगे। और आगरा, ताजमहल इसी के यमुना नदी के किनारे ही स्थित है और एक पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण ये शहर है। आता है मथुरा और वृंदावन, तो कृष्ण जन्मभूमि मानी जाती है। और इटावा ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये कृषि और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हमीरपुर ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऐतिहासिक जिला मुख्यालय जो बुंदेलखंड के क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। और प्रयागराज, तो प्रयागराज में याद रखेंगे कि यहीं पर गंगा नदी में यमुना नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और सरस्वती नदी को भी माना जाता है, लेकिन अभी ये अदृश्य हो चुकी है ना, बहुत पुराने समय में रही होगी, समझ में। तो गंगा यमुना जहां पे मिलती है उसी को कहते हैं, उसी संगम स्थल को प्रयागराज कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा धार्मिक और तीर्थ स्थल है। अब समझते हैं प्रमुख बांध और बैराज के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखेंगे हथनी कुंड बैराज। ठीक है, इसके बारे में जब समझेंगे तो ये हरियाणा में जहां से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकलती है वहां पर स्थित है, हरियाणा में। तो हथनी कुंड बैराज कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, याद रख लेंगे। देख सकते हैं पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, और जहां से निकलती है तो यमुना नदी, है ना, ये हरियाणा में हो जाएगी। एक होता है ओखला बैराज, ये दिल्ली में जहां से आगरा नहर निकाली गई है, वो ओखला बैराज हो जाएगा। और एक आता है लखवाड़ ब्यासी परियोजना, तो देखिएगा इसके बारे में। उत्तराखंड में यमुना नदी पर निर्माणाधीन एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। तो लखवाड़ ब्यासी परियोजना के बारे में समझेंगे, उत्तराखंड में यमुना नदी पर है। और क्या इसका है? तो जल विद्युत परियोजना है, सबसे प्रमुख है, ये बात है। अब समझते हैं इसकी वर्तमान की चुनौतियों के बारे में। तो देख लीजिए, अत्यधिक प्रदूषित, दिल्ली और आगरा के पास औद्योगिक कचरे और सीवेज यानी कि मलजल के कारण यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन चुकी है।
दिल्ली के पास इसमें अक्सर सफेद झाग यानी कि टॉक्सिक फॉर्म देखे जाते हैं, देख सकते हो ऐसे, ठीक है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित या पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से गिना जाता है इसको। अब यहाँ समझते हैं पानी की कमी। देखिए, कृषि और नहरों और पानी पीने के पानी के लिए अत्यधिक दोहन के कारण गर्मियों में मैदानी भागों में नदी का प्रकृति बहाव बहुत कम हो जाता है, ये बात है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और गंगा नदी के तंत्र के बारे में वीडियो बना दिया गया है, चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया गया है।